24 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार। WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम में आज आयरन स्मिथ का नमस्कार। हरियाणा में 13 किसानों पर हत्या का केस दर्ज। मनोहर लाल खट्टर के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। बताएंगे कोरोना अपडेट, लेकिन पहले मुख्य समाचार। अफगानिस्तान में अभी भी चल रहे हैं हमले। काबुल में हुई गोलीबारी एवं बम धमाके, कई लोगों की मौत। और होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। तो चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते हैं और पहली खबर पर नजर डालते हैं। जानकारी के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोकने तथा उनके वाहनों पर डंडे फेंकने की घटना के एक दिन बाद यानी कल बुधवार को आरोपित 13 किसानों के ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। यह किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के अनुसार खट्टर के काफिले को काले झंडे भी दिखाए गए। मनोहर लाल खट्टर का काफिला अंबाला शहर से गुजर रहा था तब यह घटना हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा, हरियाणा सरकार ने किसानों के विरुद्ध मामला दर्ज करने की सारी हदें पार कर दी है। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। जैसा कि आप जानते हैं, देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में कोरोना हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,712 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,23,778 हो गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में संक्रमण के कारण 312 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसी के साथ देश में कुल मौतों का आंकड़ा 1,46,756 हो गया है। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देश में अब तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 96,93,173 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने भाषण भी दिया। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अफगानिस्तान में अभी भी चल रहे हैं हमले। काबुल में हुई गोलीबारी एवं बम धमाके, कई लोगों की मौत। इस रिपोर्ट की ज़्यादा जानकारी सुनिए वीके से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को 2 अलग अलग स्थानों पर हमले हुए। एक स्थान पर गोलीबारी हुई और दूसरे स्थान पर बम धमाका हुआ। दोनों ही मामलों में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक स्वतंत्र अफगान चुनाव निगरानीकर्ता समूह के प्रमुख थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अफगानिस्तान में हिंसा की यह नवीनतम घटना है और ये ऐसे समय हो रही है जब तालिबान और अफगान सरकार के वार्ताकार कतर में 2 दशक पुराने युद्ध की समाप्ति के उद्देश्य से शांति समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। काबुल पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता फिरदौस फरामर्ज ने बताया, अज्ञात बंद अधिकारियों ने गैर सरकारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन फोरम ऑफ अफगानिस्तान के कार्यकारी निदेशक यूसुफ रशीद की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि रशीद की हत्या उस समय की गई जब वह FDF के कार्यालय जाने के लिए निकले थे। इस हमले में उनका वाहन चालक भी घायल हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत और कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने रशीद पर हमले की निंदा की। गनी ने एक बयान में कहा कि रशीद ने लोकतंत्र को संस्थागत बनाने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयास में कई साल बिताए। अफगानिस्तान में अमेरिकी राजनयिक रॉस विल्सन ने ट्वीट किया कि रशीद देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र के समर्पित व दृढ़ पैरोकार थे। फरामर्ज ने बताया कि बुधवार को ही एक शहर में एक अलग अलग स्थान पर हमला हुआ, जिसमें पुलिस के वाहन को निशाना बनाकर बम धमाका किया गया। इसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए। किसी भी संगठन ने तत्काल इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। मंगलवार को काबुल में सड़क पर बम धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी, जिसकी चपेट में एक वाहन आ गया था और उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। WNS रिपोर्ट के साथ मैं वीके।
तो अफ़गानिस्तान में अभी हमले चल रहे हैं और उनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इनकी रिपोर्ट आप सुन रहे थे वीके से। तो चलिए चलते चलते आपको खेल की खबरें बता देते हैं। डोपिंग के आरोप में NBA में खेल का इतिहास रचने वाले खिलाड़ी सतनाम सिंह पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। कुश्ती का एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर कजाकिस्तान में होगा, तारीख की जाएगी निर्धारित। आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की आयरन स्मिथ को अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।